ये लड़की हो करके वो डांट सुने धीरे बोलने के लिए। हाँ, बोलना तो धीरे ही चाहिए। चलो कोई नहीं है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लूप है क्या। तो हमने क्या लिखा है, लूप इज़ एन एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये कि लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है या कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, इसको कंट्रोल करने का जो तरीका होता है उसी का नाम रखा गया है लूप। तो लूप इज नथिंग बट अ एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म। इट मीन्स कि एन स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट has to be executed at how many number of times. It can be controlled by a statement and that statement or that mechanism is called loop. मतलब कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार दोहराया जाएगा, ये जो तय करता है उसी को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अब देखो, प्रोग्रामिंग का एक सिंपल गाइडलाइन है जिसको बोला जाता है ड्राई। प्रोग्रामिंग का एक सिंपल गाइडलाइन है जिसको बोलते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब खुद को आप बार बार रिपीट मत करो। मतलब एक ही स्टेटमेंट को आपको बार बार यूज करना है तो बार बार उस स्टेटमेंट को मत लिखिए, बल्कि उस स्टेटमेंट को आप लूप के ब्लॉक में लिख दीजिए, वो खुद से रिपीट कर देगा। तो लूप के बारे में अगर एक लाइन में कहा जाए कि लूप क्या है तो क्या बोलोगे, लूप एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब सवाल आता है कि लूप क्यों यूज करेंगे। तो हमने लिखा है कि लूप का यूज किया जाता है किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कुछ खास नंबर ऑफ टाइम या अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करने के लिए। तो हमने लिखा है लूप इज यूज टू रिपीट एन स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट at a specific number of times or infinite number of times. Consider a condition in which consider a condition in which consider a condition in which it will it has to be decided how many number of times an statement has to be consider a condition in which it has to be decided how many number of times an statement has to be executed at run time of the program after taking input from user, then such kind of repetition such kind of repetition can be performed either using loop और फंक्शन। लूप को बोला जाता है इटरेशन और फंक्शन को बोला जाता है रिकर्सन। क्या बोलते हैं, रिकर्सन।
iterate. Loop is an execution control mechanism in any programming language that is used to iterate. इसलिए जब लूप बोला जाए तो क्या समझना है? इटरेशन. लूप बोले तो इटरेशन, मतलब किसी चीज़ को अगर इटरेट करना हो, रिपीट करना हो तो क्या बोलेंगे? वहाँ पे हम लोग इटरेशन के लिए लूप का यूज़ करते हैं. इसलिए मैंने लिख दिया क्लियरली, लूप एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूशन को इटरेट करने के लिए. इटरेट मतलब रिडू, बार बार उसको दोहराने के लिए. लूप क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैंने लिख दिया. लूप यूज़ किया जाता है किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए. फिर मैंने ये भी बोल दिया कि एक ऐसा कंडीशन आप एज्यूम करो जिसमें कि कितनी बार रिपीट करना है ये रन टाइम पे यूज़र बताएगा, हमें पहले से नहीं पता. अब इस सिचुएशन को हैंडल दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो लूप का यूज़ करके या फंक्शन का यूज़ करके. तीसरा कोई तरीका नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब जैसे मान लो यूज़र से मुझे पूछना है कि इस स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है. यूज़र इनपुट डालेगा रन टाइम पे. अब इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, या तो लूप यूज़ करो या फंक्शन का यूज़ करो. जब लूप का यूज़ करोगे तो बोलोगे कि इटरेटिव मेथड को यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जब फंक्शन को यूज़ करोगे तो बोलोगे रिकर्सिव मेथड को यूज़ कर रहा हूँ. मतलब ये कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना है देन यू हैव ओनली टू चॉइसेस, इधर गो विथ रिकर्सिव मेथड और गो विथ इटरेटिव मेथड. जब आप इटरेटिव मेथड को यूज़ करते हो तो इसी को कहते हैं लूप, और जब आप रिकर्सिव मेथड को यूज़ करते हैं तो कहते हैं फंक्शन. तो तेरे पास दो चॉइस है. तो क्यों का भी जवाब हो गया क्लियरली. अब रही बात कैसे, हाउ, या कितने तरह का होता है लूप, कैसे काम करता है. तो कितने तरह का होता है ये समझ लो, तो कैसे काम करता है वो समझ में आ जाएगा. और ये बीसीए में क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा है, कितने तरह का लूप होता है. तो क्या लिखोगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप. लूप कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है. हाँ, पहले सुन लो, बाद में हो सकता है कि तुम्हारे पास जो गलत डेटा है वो खुद ब खुद करेक्शन हो जाए. ध्यान से सुन तो लो, क्या कोई हर्ज नहीं ना सुनने में. 10 मिनट सुन लो, तुम्हारा जो क्यूरियोसिटी है ख़त्म हो जाएगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप. अरे सीधा समझ लो कि जो तुमको पढ़ा रहा है ना, वो तो जब पढ़ना शुरू नहीं किया हुआ तब से पढ़ा रहा है. इसलिए वो जो पढ़ा रहा है उसमें कोई बट नहीं है, एकदम 16 कैरेट अगर सोना जो होता है ना उसकी तरह. तो कहीं से पढ़ के आया होगा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. बस तो ध्यान से सुन लो. पूर्वक पढ़ा दिया होगा, गलत हो उसको मान लेंगे. यहाँ सुन लो, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. और सबसे जो बेहतरीन होता है किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए, तो जो ऑथेंटिक बुक है उसको देखेंगे. जैसे सी लैंग्वेज का बुक पढ़ रहे हो, कानितकर का बुक उठा के पढ़ लो, गुरुस्वामी का बुक उठा के सिर्फ पढ़ लो. तो ये सब जो ऑथर हैं बड़े बड़े, या खुद डेनिस रिची महोदय का पढ़ लो, उसी को ना भरोसा करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप. लाइक कौन कौन सा? पहला जो लूप होता है बच्चा, वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप. ये नाम सुना हुआ लग रहा था, हाँ. और दूसरा जो लूप होता है वो क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप. पहला लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरा क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल. अब तीसरा कौन होता है? तुम बता दे, जो तू पढ़ा है कॉलेज. बल्कि वो जो तीसरा तू बोल रहा था ना, फॉर वाइल और डू वाइल के केस में बोल रहा होगा तू, उसी केस में ना. तो इसलिए बोले थे 5 मिनट साथ रहो, जवाब मिल जाएगा. तो जो एंट्री कंट्रोल लूप है उसी का दो एग्जाम्पल है. क्या क्या? फॉर और वाइल. और एग्जिट कंट्रोल लूप का एक एग्जाम्पल है, दैट इज डू वाइल. क्या है? डू वाइल. तो हो गया ना तुम्हारा 3. तो दो समझ लो कि 2 बिरादरी है या 2 घर है, 2 घर में 3 लोग हैं, ऐसे समझ. एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है लूप दैट
check the condition first, and whenever condition will become true, whenever condition will become true, then enter inside body of the loop and execute the codes that has been written inside body of the loop. Then increase the value by 1 by default and check the condition again and do the same thing as done as जो पहले किया था उसी चीज़ को क्या करेगा, रिपीट करते रहेगा। एक डायग्राम से भी समझा देते हैं एंट्री कंट्रोल लूप को। बेसिकली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, ज़रा इसकी बात कर ले हम लोग, एक ड्रॉ कर करके MS पेंट लिखता हूँ मैं एंट्री कंट्रोल लूप को समझाने के लिए। सबसे पहले क्या होने वाला है, एक कंडीशन चेक होगा। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा शेप लेते हैं। कैसा शेप लेते हैं, अगर तुम लोग फ्लो चार्ट वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो दूध भात पढ़ा देंगे एक दिन। कंडीशन चेक करने के लिए फ्लो चार्ट में कैसा लेते हैं हम शेप, ऐसा लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक बात कि हमने कोई क्या डाला, यहाँ पे हमने कोई एक कंडीशन डाला। यहाँ पे ससुरा चेंज का है, नहीं हो रहा है। छोड़ हटाओ, ज़्यादा ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है। अब इस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ कंडीशन चेक होना है, कहाँ पे, यहाँ कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यही ना होगा। कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर क्या होता है, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू हुआ, ये कैसे बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि कंडीशन क्या हो गया, क्या होगा, कंडीशन फॉल्स बना। क्या बना, कंडीशन हो गया यहाँ पे फॉल्स। यहाँ क्या बना, फॉल्स हो गया। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर जैसे ही किसी ने यहाँ पे कंडीशन डाला और कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, और यहाँ क्या होना है, एग्जिट होना है। क्या होना है, एग्जिट होना है। तो एग्जिट के लिए मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, एक शेप। कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया शेप। ये समझ लो क्या होना है, यहाँ पे एग्जिट होना है। अब जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। एग्जिट फ्रॉम लूप, ये लूप से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर ट्रू होता है तो क्या करेगा, अगर ट्रू होता है बच्चा, तो यहाँ जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करेंगे। जो प्रोसेस करना है वो क्या होगा,
प्रोसेस करेगा, जो भी प्रोसेसिंग के लिए कोड लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेस, सारा एग्जीक्यूशन और प्रोसेस होगा अगर कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये बढ़ेगा किसके तरफ, अब बढ़ेगा, अगर ये ट्रू था तो यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, ऑल राइट। अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये इंक्रीज करेगा, किसको इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा। किसके वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जो हमने काउंटर वेरिएबल लिया उसके वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इंक्रीज द काउंटिंग, ये काउंटिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, काउंटिंग को इंक्रीज करेगा। और फिर से यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर एंटर करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। और अगर कंडीशन ट्रू मिला तब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू मिला तो फिर ये एग्जीक्यूशन होगा, अगर नहीं मिलेगा तो एग्जिट कर जाएगा। ये फ्लो रहेगा। अगर ऐसा फ्लो है तो इसको क्या बोलोगे, ये ब्लॉक डायग्राम हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जाम में अगर ऐसा बना दोगे तो पूरा मार्क्स दे देगा, क्योंकि समझेगा कि बंदा कहीं से रटा नहीं है, इसको पूरा एकदम हाथी की तरह कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, बड़ा बड़ा, इसको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या इन्स आउट्स हो रहे हैं। हाँ, तो पहले क्या होना है, यहाँ पे वैल्यू इनपुट होना है, यहाँ क्या होना है, इनपुट होना है। ये क्या है, इनपुट। अब इनपुट जैसे ही होगा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा एग्जीक्यूशन होगा, इंक्रीज करेगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो किधर निकल जाएंगे हम, लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये डायग्राम किसका हुआ, एंट्री कंट्रोल लूप का। अब रही बात कि चल ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि एंट्री कंट्रोल लूप कैसे काम करता है। एंट्री कंट्रोल लूप का कितना उदाहरण हमने बोला है, फॉर और व्हाइल। एंट्री कंट्रोल लूप का उदाहरण कौन कौन सा है, फॉर और व्हाइल। कहाँ गया, ये रहा ना, वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ करके समझाया है, ड्रॉ करके समझाया है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अगर मान लो कि यही वाला फोटुआ ले जाना चाहें, ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं। इसको कहाँ चिपका दिया जाए, नहीं। अब इसी में हम लोग आगे जोड़ना शुरू करें तो आगे क्या जोड़ना शुरू करेंगे, आगे ये जोड़ना हम लोग शुरू करेंगे कि फॉर और व्हाइल किसका एग्जाम्पल है, देयर आर ऊपर लिखाना शुरू हो रहा है। एक काम करते हैं, इसका हम लोग रैपिंग चेंज कर देते हैं। अब ये कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी वहां पे हम लोग लिख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। अब दो कौन कौन सा है, पहला फॉर लूप, कहाँ लिखा रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। फॉर लूप। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है
कि कब फॉर यूज़ करें, कब वाइल यूज़ करें। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पहले से पता है कि रिपीटेशन कितनी बार होनी है तो आप फॉर के साथ जाओ। अगर आपको नहीं पता कि रिपीटेशन कितनी बार होनी है तो वाइल के साथ जाओ। हालांकि इसका ये मतलब कभी नहीं निकालना कि जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वाइल से नहीं कर सकते, या जो वाइल से कर सकते हैं वो फॉर से नहीं कर सकते। जिस प्रोग्राम को आप वाइल के साथ लिख सकते हो उसी को आप फॉर से भी लिख सकते हो, जिसको आप फॉर के साथ बना सकते हो उसको वाइल से भी बना सकते हो। लेकिन अगर हम कन्वीनियंट की बात करें, इजी की बात करें, तो जब आपको पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है तो किसका यूज़ करो, फॉर। अगर आपको नहीं पता, रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कितनी बार रिपीट करना है तो किसका यूज़ करो, तब आप वाइल का यूज़ करो। नहीं, यस कंडीशन होगा ना रोकने के लिए कि कब रोकना है, वो तो इनफाइनाइट लूप कहलाएगा जब रुकेगा ही नहीं तो। अब लेकिन एक बात और होता है कि मुझे अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है, एक बार गारंटेड एग्जीक्यूशन चाहिए। फॉर और वाइल में तभी एग्जीक्यूशन होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। देख रहे हो, एग्जीक्यूशन तो तभी हो रहा है जब कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या एग्जीक्यूशन होगा, नहीं। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। किस वाले में, फॉर और वाइल में। कंडीशन जब ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन एक लूप ऐसा होता है जिसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, इसमें एग्जीक्यूशन एक बार होगा, इसकी गारंटी है। क्यों गारंटी है भाई, इसलिए गारंटी है कि इसमें कंडीशन बाद में चेक होता है। इसमें कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप का कहीं दूसरे जगह से हम लोग उठा लें इमेज कि फिर बनाने में समय लगाएं। चलो इस बार उठा लेते हैं, इतना ईमानदारी भी अच्छा नहीं है। क्या लिखते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, और इसमें हम लोग चलेंगे कहाँ, फोटो पे। फोटो देखना है ना, हाँ। तो कोई भी एक सिंपल सा फोटो उठा लेते हैं जो मेरे को अच्छा लगे या जो इजी टू अंडरस्टैंड। क्या ये वाला ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, समझने के लिए फोटो अच्छा है। पहले बॉडी ऑफ द लूप ही स्टार्ट हुआ। बॉडी ऑफ द लूप, जो काम करना है वो पहले किया, और अगर फिर क्या हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ। अगर ट्रू हुआ तो वापिस से चीज़ फिर जाएंगी, फॉल्स होगा तो बाहर कर देगा। मतलब एक बार तो कंडीशन क्या होना है यहाँ पे, ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो एग्जीक्यूशन होना ही होना है। एक बार एग्जीक्यूशन होगा, इसकी क्या है, इसमें गारंटी है। तो ये हुआ तुम्हारा एग्जिट कंट्रोल लूप का ब्लॉक डायग्राम। कौन सा, ये वाला, ये बतवा तो सही बोल रहा है। यहाँ से एंट्री किया, बॉडी ऑफ द लूप में आया, कंडीशन टेस्ट किया, अगर ट्रू मिला तो फिर से रिपीट, फॉल्स होगा तो बाहर। इसी को उठा लेते हैं। इमेज को कॉपी कर लिए। अब आ जाते हैं अपने कोड पे। हम लोग क्या लिख रहे थे, लूप दैट चेक द execute the statement first, then after check the condition. So at least the execution will be occurred once even condition will become false. So any application in which execution has to be performed even condition not matched, then you should have to
use exit control loop in your code. Do while is example of exit control loop. do while किसका एग्जाम्पल है? एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल है। अब रही बात इसका फोटो का, तो हम लोग फोटो यहाँ पे चिपका देते हैं। ये रहा फोटो किसका? एग्जिट कंट्रोल। क्लियर? समझ में आ रहा है जी? अजय एंड अभिषेक। अब इसमें नेक्स्ट क्या सीखना होता है बच्चा? लूप में जो एडवांस बातें पढ़नी है वो पढ़ना है नेस्टेड लूप। क्या पढ़ना है? नेस्टेड लूप। और सबका सिंटैक्स क्या होता है? तो फॉर का अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, तो बहुत सिंपल है। क्या लिखना होगा? फॉर लिखना होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन देना होता है, फिर सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे कंडीशन देना होता है, फिर या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना होता है, और उसके बाद इसका ब्लॉक बना दो। ये हुआ फॉर लूप का सिंटैक्स। अगर वही मैं बात करूं सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स होगा? पहले क्या लिखेंगे? व्हाइल, और यहाँ क्या चेक होता है? कंडीशन। और अगर कंडीशन ट्रू रहा, अगर कंडीशन ट्रू रहा, और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा बीच में, राइट? यहाँ क्या होगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो स्टेटमेंट आप दो। स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा वो बताओ, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करो। और इसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ होता है? ऊपर होता है कहीं और। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ कंडीशन चेक होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप के ब्लॉक में होगा। तो यहाँ भी 3 काम हो रहा है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन तीनों अलग अलग थे। और फॉर में क्या हो रहा था? एक ही लाइन। अब अगर डू व्हाइल की बात करें, सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल, तो डू व्हाइल का क्या सिंटैक्स होता है? बहुत आसान। पहले डू, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, कर्ली ब्रैकेट, डू कर्ली ब्रैकेट, और जो काम करना है वो आप यहाँ पे लिख दो। क्या? स्टेटमेंट। और उसके बाद वही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और जहाँ ये ब्लॉक खत्म हो रहा है वहाँ पे क्या लगाएंगे? व्हाइल, और क्या लगाएंगे उसके बाद? कंडीशन और सेमीकोलन। ये हो गया डू व्हाइल का सिंटैक्स। अब यूज़ भी करेंगे इसको, देखते भी है यूज़ करके। अब लूप से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं क्या? नेस्टेड लूप। क्या बोला जाता है? नेस्टेड लूप। अब ये नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा जब रखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड या नेस्टिंग ऑफ। तो नेस्टेड लूप कहने का मतलब क्या? कि लूप के अंदर जो लूप चलेगा उसी को क्या बोलेंगे? नेस्टेड लूप बोलेंगे। अब अगर मान लो कि हमने कहीं एक लूप लिखा ऐसे फॉर, और हमने बोला i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ लूप हमने शुरू किया, इसी लूप के अंदर फिर एक लूप हमने दिया, इसी लूप के अंदर हम एक लूप और दिए फॉर, और यहाँ भी मैंने लिखा j इक्वल टू क्या? 1, j इज लेस देन क्या? 10, और फिर क्या? j प्लस प्लस, और उसके बाद इसका भी हमने क्या बनाया? ब्लॉक बनाया। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये जो लूप यहाँ शुरू हुआ, जिसका ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हुआ है, इसको बोलेंगे आउटर लूप। और ये जो लूप हमने लिखा जिसका ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इनर लूप। इनर लूप और आउटर लूप। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप, है ना? लूप के अंदर जो लूप चलाएंगे। अब इसका ज़रूरत कब पड़ेगा? इसका ज़रूरत पड़ेगा कि जब हमें
रिपीटेशन एक के अंदर एक करना है। जैसे कि एग्जांपल लेना है, मान लो कि मुझे 3 स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है या 3 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है। तो पहला रिपीटेशन किसके लिए होगा? स्टूडेंट काउंट के लिए, और दूसरा किसके लिए? हर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट काउंट भी होगा। तो वहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे आप? नेस्टेड लूप। तो जहाँ रिपीटेशन वन इनसाइड अनदर करना हो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? नेस्टेड लूप का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको हम लोग नेस्टेड लूप से ही बनाएंगे। खासतौर से जितने भी पैटर्न का क्वेश्चन होगा, जैसे देखते होगे ऐसा पैटर्न प्रिंट करना है, वैसा पैटर्न प्रिंट करना है, तो बिना नेस्टेड लूप का नहीं बनेगा। क्योंकि जहाँ भी मैट्रिक्स का प्रोग्राम होगा, जहाँ रो और कॉलम दोनों बन रहा है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा? नेस्टेड लूप का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में। थ्योरी बातें तो बहुत सारा कुछ हमने कर लिया। प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने के लिए वापस हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? टर्बो सी पे। तो लोग जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी यूज़ नहीं करना है तो नोटपैड में भी लिख सकते हो, वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है तुम लोग को। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल क्या लेता हूँ मैं? हैश इंक्लूड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, conio.h। फिर क्या है? void main। फिर क्या है? अब मुझे यहाँ सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, फिर क्या कर लूँ? स्क्रीन को होल्ड कर लूँ। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे ये करना है, एक क्वेश्चन पहले कुछ तो ले लिया जाए कि बनाना क्या है मुझे। चलो मान लो हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ द नंबर। मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, उसी नंबर का टेबल प्रिंट कर देना है, पहाड़ा। तो टेबल बनेगा कैसे? ऑलरेडी जानते हो कि टेबल कैसे बनता है। अगर मान लो कोई नंबर डालता है 7, तो 7 का टेबल कैसे बनेगा? 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3। तो यहाँ ये कितनी बार रिपीट होगा? 10 टाइम्स रिपीट होगा। 10 टाइम्स रिपीट होगा। मतलब ये कि इसमें कॉलम चेंज हो रहा है कि रो चेंज हो रहा है? क्या बोलेंगे? कॉलम तो वही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? रो चेंज होगा। रो कितना चेंज हो रहा है? इसको पढ़ा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? रो। अगर यहाँ इसनो आता है 8 × 1, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम हो जाता है। तो हमें चेंज क्या करना है? सिर्फ रो को। तो चल सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं। तो नंबर इनपुट लेने के लिए क्या किया जाए? इंट नम नहीं, और एक काउंटर के लिए रो नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं बस। और उसके बाद क्या करता हूँ, हमने इनपुट लेना है तो लिखा एंटर अ नंबर। नंबर इनपुट लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ करेंगे, %d %num। इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। क्या लिखेंगे? फॉर, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? अब काहे का आई? रो न लिए हो जी, तो क्या लिखेंगे? रो इक्वल टू 1। कहाँ से शुरू करना है? 1 से। रो कहाँ तक जाना है? 11 से कम, मतलब 10 तक जाना है। फिर रो को क्या करना है? हर बार इंक्रीज करते जाना है। तो रो ++ लिख देंगे, एक एक बढ़ाना होगा। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो रो ++, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रो +1। दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं? रो ++। अब इसका हम, अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो गलती करता है नए नए में, कि यहाँ लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्योंकि इस पे डिपेंडेंट जो लाइन है वो आगे तुम लिखने वाले हो, इसलिए इसको यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करना गलती से भी। अब मुझे क्या करना है? जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख दो। तो क्या स्टेटमेंट लिखना है? printf, और क्या प्रिंट कर दो? %d। और क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है हमें रो और नम को। तो क्या लिख सकते हैं? रो इंटू नम, रो इंटू नम। लेकिन लाइन चेंज नहीं करेगा बुआ। लाइन चेंज करना है तो क्या लगा देंगे? /n। अब जब रन करके देखेंगे तो हमसे नंबर लिया, मान लो हमने नंबर 12 डाला, तो 12 का टेबल प्रिंट कर रहा है। मैंने दोबारा रन किया इसी को,
मैंने यहाँ 23 डाल दिया तो 23 का टेबल प्रिंट कर दिया। मैंने दोबारा यहाँ पे डाला, मान लो हम 69 डालते हैं तो 69 का टेबल प्रिंट कर रहा है। तो बताओ, यहाँ हमने एक सिंपल लूप का यूज़ करके एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल प्रिंट कर दिया। क्या बिना लूप यूज़ किए करना पॉसिबल था? इतना इजी था? जी नहीं। तो हमने ये बोला कि शुरुआत कहाँ से करना है, अप टू कहाँ तक जाना है, और हर बार कितना इंक्रीज करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे वाइल से करना होगा तो कैसे करेंगे? वैसे काम कर रहा हूँ, टेबल ये आ रहा है, हाँ, वैसे काम कर रहा है। जैसे अगर हम 12 का टेबल प्रिंट कराना चाहें, मतलब वो भी नहीं समझ रहा है, लेकिन चलो फिर भी समझाते हैं। तो पूछ लिया ताकि उसको लगना चाहिए कि हम कुछ पूछ रहे हैं। ऐसे कुछ समझ लेते हैं, कुछ तो निकलेगा ही। देखो यहाँ पे, यहाँ मैसेज सिर्फ डाला है कि क्या आपको नंबर एक इनपुट करना है। यहाँ वैल्यू क्या मिल गया तुमको? जैसे 12 एग्जाम्पल के तौर पे क्या मिल गया? 12, क्योंकि नम में वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नम इक्वल टू 12, यही ना है। चल, यहाँ तक का कोड समझ में आ रहा है? कैसे काम कर रहा है, ये नहीं सवाल था तुम्हारा? तो कैसे काम कर रहा है इसको समझो जरा, टोपी उतार के आराम से देख। इसमें सबसे पहले कहाँ जाएगा? रो पे। हाँ ना, कुछ लोगों का पता नहीं चलता है। जैसे मान लो कोई गंजा है, टोपी लगा रहा है तो ठीक है, अपना छुपा रहा है। अगर कोई धूप में है, टोपी लगा रहा है, इट मेक सेंस। अब रतवा में देखते हैं करिया चश्मा लगे ले रहता है, मतलब वो फैशन में ये भी भुला गया कि इस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। अब कोई यहाँ बैठा हुआ है, छाता लगा के बैठा हुआ है, तो देख के क्या लगेगा? या तो बौरा गया है। यहाँ की ज़रूरत क्या है छाता का? छाता क्या काम कर रहा है? शेड का काम कर रहा है, जो हमें सन से, सनलाइट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ में रेन से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ना यहाँ तो कोई सनलाइट आ रहा है, ना रेन आ रहा है, बैठने तो। अब रो का वैल्यू पहली बार में क्या रहेगा? 1। रो का वैल्यू क्या है? 1। अभी देखेगा कि 1 इज लेस देन 11। ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? ट्रू होगा। तो जैसे ही ट्रू होगा बच्चा, तो ये क्या करेगा? बॉडी में घुसेगा। यही ना पढ़े थे? बॉडी में घुसेगा तो बॉडी में इसको क्या दिख रहा है? बॉडी में इसको दिख रहा है रो इंटू नम। तो रो का वैल्यू क्या है? 1, और इंटू नम का वैल्यू क्या है? 12। तो क्या प्रिंट कर देगा? 12 प्रिंट कर देगा। और उसके बाद /n भी दिख रहा है, तो /n मतलब नए के लाइन में लेके आ जाएगा। /n क्या करेगा? इस कर्सरवा को यहाँ पहुँचा के छोड़ देगा। अब उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? वैल्यू को इंक्रीज करता है। ज़रा इस डायग्राम को पढ़ो, भुला मत जाओ। अगर ये एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और फिर इंटर करेगा, फिर कंडीशन चेक होगा। तो इसने क्या किया? अब जो अभी रो का वैल्यू 1 था, वो इंक्रीज करके रो का वैल्यू क्या कर देगा? रो का वैल्यू क्या कर देगा? जल्दी बोलो। रो का वैल्यू कर देगा 2। रो का वैल्यू क्या कर देगा? 2। अब चेक करेगा कि 2 क्या 11 से छोटा है? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। तो जैसे ही ट्रू करेगा तो अगली लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा जी? 2 इंटू 12। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? 24। अब उसके बाद फिर रो का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो रो का वैल्यू 3 हो गया। अब क्या करेगा? 3 इंटू 1। अब देखेगा कि 3 11 से छोटा है। ट्रू की फॉल्स? फिर से ट्रू होगा। तो क्या होगा? अगली लाइन में फिर आएगा कर्सर, और यहाँ क्या प्रिंट करेगा आपका? 3 इंटू 12 का वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो क्या होगा? 36 होगा। समझ गया? तो ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? जब तो ये 10 तक गया। अब जब 10 तक गया बच्चा, तो ये भी ट्रू मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट दे के छोड़ देते हैं, और अगले लाइन में आते हैं और मान लेते हैं कि आखिरी लाइन में पहुँच गए हम। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 12, और क्या प्रिंट हो जाएगा? 120। अब जैसे ही रो का वैल्यू क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पे 11 बढ़ गया, तो चेक होगा कि क्या 11 से छोटा है? नहीं। तो ये हो गया अब फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स होगा तो कहाँ से बाहर निकल आएगा?
ये बॉडी से बाहर निकल आएगा तो आगे जो लाइंस इसको दिखेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हुआ फ्लो, यही समझना चाहता था कैसे करेगा। अब इसी काम को अगर हमें व्हाइल से करना हो तो कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है। अगर व्हाइल से करना चाहते हैं तो इन सारे लाइंस को हटा दीजिए यहाँ पे जो लिखा है आपने। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? व्हाइल, और यहाँ कंडीशन में क्या डालेंगे? कंडीशन की रो जब तक 11 से छोटा हो, यही ना कंडीशन था। और यहाँ मुझे क्या करना होगा? रो को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? रो प्लस प्लस। अब रो को कहीं इनिशियलाइज किया हूँ ऊपर में? नहीं, तो पहले रो को इनिशियलाइज कर दिया जाए। रो का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? 1। अब सेम आउटपुट आएगा। आप व्हाइल से बनाओ चाहे जो भी, अगर 12 लिखेंगे तो 12 का टेबल। अब अगर यही काम मुझे डू व्हाइल से करना होता तो कैसे करते? अगर यही काम मुझे किससे करना होता? डू व्हाइल से करना होता तो कैसे करते? बड़ा आसान है। इसको यहाँ से हटा दो और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? डू। और जहाँ ये डू का ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है वहाँ कंडीशन चेक कर लो। व्हाइल क्या लिखेंगे? रो इज लेस देन 11। रो इज लेस देन 11, बस यही लिखते हैं। उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे? सेमीकोलन। अब जब रन करेंगे अभी भी आउटपुट सेम आएगा। तो आप एक ही प्रोग्राम को फॉर से बनाओ, व्हाइल से बनाओ, डू व्हाइल से बनाओ, आपकी मर्जी। अब हमने ये समझा था कि फॉर और व्हाइल में तभी एग्जीक्यूशन होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन डू व्हाइल में एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब इस बात को कैसे हम क्रॉस चेक करेंगे एक प्रोग्राम को लिख करके? अगर यही हमसे कोई पूछ दे कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट करो कि डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो कैसे करोगे? क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप का ये कंडीशन था कि एग्जीक्यूशन एक बार होगा, इसकी गारंटी है। कैसे बताओ? चलो देखते हैं एक अलग एग्जांपल से। क्या लिखेंगे? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना आ जाए? हैश इंक्लूड, क्या लिख रहा हूँ मैं? हैश इंक्लूड डॉट एच void main see clear the screen get ch। अब मान लो हमने एक वेरिएबल रखा i और i में वैल्यू रख लिया है अभी के लिए 0। क्या रख लिया है? 0। अब मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया। क्या लूप चलाया? और एक वेरिएबल और मैंने लिया j, और मैंने यहाँ क्या डाला? फॉर। पहले फॉर चला लूँ? हाँ चलो पहले फॉर चला लेता हूँ, या चलो पहले व्हाइल चला लेता हूँ। क्या लिखा हमने? व्हाइल। और क्या लिखा? j व्हाइल। और j का वैल्यू मान लो कि मैं डाल देता हूँ 1। तो क्या लिखा? व्हाइल j इज लेस देन i। j जब क्या हो? i से जब तक छोटा हो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो i कोडस, ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट कर दो। और उसके बाद क्या करना है? j को बढ़ाते भी जाए, तो j प्लस प्लस। अभी कोड रन करेगा हाई कोडस की नहीं, बस इसका जवाब चाहिए मुझे। हाई कोडस प्रिंट होगा या नहीं? हाँ या ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि j i से छोटा है, मतलब 1 0 से छोटा है क्या? कंडीशन फॉल्स होगा तो बॉडी में एंटर करेगा नहीं, सीधा एग्जिट कर जाएगा, इसलिए नहीं प्रिंट होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा। हुआ? यहाँ देखना है
अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे फॉर यूज़ किया, इसके जगह क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया, हमने बताया कि जे का स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो, फिर मैंने बोला जे इज़ लेस देन आई, और उसके बाद हमने बोला जे प्लस प्लस, और अब यहाँ इस तरीके से इंक्रीज़ करने का कोई रिक्वायरमेंट रहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब बताओ कि क्या ये हाई कोडस प्रिंट होगा? नहीं, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज कंडीशन चेक होगा पहले, और कंडीशन यहाँ होगा फॉल्स। तो एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप क्या कहता है कि एग्जीक्यूशन एक बार तो करेंगे ही, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे, डू, और यहाँ क्या डालेंगे, वाइल, और क्या डालेंगे यहाँ पे, जे इज लेस देन आई। ये चेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। अब बताइए हाई कोडस प्रिंट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले इस काम को करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा, दोबारा कंडीशन मैच नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कितनी बार प्रिंट किया, एक बार। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया वो 1, अब कितनी बार करेगा, अभी भी एक बार करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, अब कितनी बार करेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि कहीं हमने इसको रोका ही नहीं, मतलब आई को इंक्रीज किया है, नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट कोड, मतलब कोड हमारा चलता ही रहेगा, इसी को कहते हैं इनफाइनाइट। हाँ, जे को इनिशियलाइज इंक्रीज करना था, उसके बॉडी में क्या करना था, अपडेट किए ही नहीं, तो क्या रहा, कंटिन्यूसली चलता रहा। अब लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं, बिना क्वेश्चन किए हुए तो पल्ले पड़ेगा नहीं, सिंटैक्स तो सीख ही चुके हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर बच्चा, और चल कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट, और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। Write a program to input a number and check the number is odd or even. Write a program to input a number and check the number is, नंबर कुछ गलत नहीं लिखे हैं, is prime or not। प्राइम जानते हो ना, जो नंबर खुद से और 1 से कटता हो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक द नंबर इज, अब पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं? पैलिंड्रोम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो उल्टा सीधा एक समान हो, जैसे 121, 232, उलट देंगे फिर भी वो नंबर वही रहेगा। सब में लूप का यूज़ होना है, जितना भी प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ सब लूप से बनेगा। Write a program to input a number to input a number and
ऐसा एक पैटर्न प्रिंट करना है जिसको बोला जाता है फिबोनाची या फिबोनाची, इसको प्रोनाउंस करते हैं, सीरीज बोला जाता है। जो नेक्स्ट नंबर होता है प्रीवियस टू नंबर्स का सम, नेक्स्ट नंबर शुड बी द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। ऐसा सीरीज भी प्रिंट करना है। इसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे? इफ एल्स का, इफ एल्स का बोल रहा हूँ, लूप का यूज़ करूँगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट marks of 5 subjects. Write a program to ask from user marks, ask from user marks of जो ग्रेड कार्ड का प्रोग्राम दिए थे वही है, बट इसमें लूप यूज़ करना है बिकॉज रन टाइम पे हमको पहले से नहीं पता कि 3 सब्जेक्ट होगा कि 13 सब्जेक्ट होगा। यूज़र बताएगा कि आपको 3 सब्जेक्ट कि 13 सब्जेक्ट कितना डालना है। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे? लूप का यूज़ करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट हटा दो, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा अटपटा बन जा रहा है। टू आस्क from user to in from user number of objects sold by the salesman price of specific number of object from user and print their total sale। मतलब एक दिन में एक एम्प्लॉई, एक सेल्समैन कितना प्रोडक्ट बेच रहा है वो पूछना है रन टाइम पे। अगर किसी ने 6 डाला तो 6 का प्राइस पूछ ले, आप टोटल बता दे कि पूरे दिन में वो कितने का सेल किया, पूरे दिन में कितने का सेल किया। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द टेबल फ्रॉम 1 अप टू द नंबर। 1 से लेके, अगर मान लो किसी ने 10 डाला तो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, अप टू 10 का टेबल, इस तरीके से। हाँ 11 को बढ़िया रहता है वो। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क from user number of salesman and number of product sold by each salesman and print individual sale of each salesman as well
as total sale of all। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूछ ले रहा है कि कितना सेल्समैन है आपकी कंपनी में। कोई बोला कि 11 वो सेल्समैन है। हर सेल्समैन कितना प्रोडक्ट बेचना है दिन भर में, मान लो कि 6 प्रोडक्ट, तो हर सेल्समैन टोटल कितने का बेचा और सब मिला करके कितने का बेचा है, वो पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो 11 क्वेश्चन है जिसमें लूप का बढ़िया यूज होने वाला है। हाँ, नेस्टेड लूप यहाँ से शुरू हो गया है बुआ। कहाँ से देख, क्वेश्चन नंबर तेरा यहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से नेस्टेड लूप शुरू था। उससे पहले तक सिंपल लूप है। क्वेश्चन लिखो और शुरू हो जा। हाँ तो आपका तू लोग को बोल दिए हैं कि इस महीने में सीख खत्म कर देंगे तो। हाँ तो अभी बाकी है। हाँ तो सीख खत्म हो गया। नहीं, मुझे लगा खत्म हो जाएगा। हमको लग रहा है सर कि इनको कल घर जाना है, उसको पहले खत्म किसको? इन्हीं को। अब वैसे तो हमको लगता है कि कल प्रलय होना है तो सब काम आज थोड़े कर लेंगे। वैसे भी एक सप्ताह में खत्म हो ही जाएगा। हम लोग तो अभी सर पढ़ा रहे थे तो खत्म हो गया रहता। सुनने में आता है कि कुछ बहुत चल 10 ही क्वेश्चन है तेरे तू लोग। 11 कहाँ गया? 11 रुपये ऐसे ही बिना नंबर का है, हो गया 10 पैसे। हाँ 11 नंबर का सीरियल नंबर नहीं दिलाया है, 10 पैसे हो गया। नहीं रे, क्वेश्चन तो उतना ही है, 10 है वो। सर ऊपर सबसे ऊपर वाला जिस पे नंबर ही नहीं दिलाया है। ऑर्डर वही नहीं बोले सर, सर क्वेश्चन तो बराबर है, नंबर नहीं है। अब 11 क्वेश्चन वही बोले। लो, इसको बना। जहाँ दिक्कत आएगा समझाएंगे। मेन लॉजिक में दिक्कत आता है, लॉजिक को समझाएंगे।